हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आप सबसे पहले यहां पर एक वाई एक्सिस और यहां पर एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस पर आप शो करेंगे टाइम को। टाइम हम यहां पर सेकंड में कंसीडर करेंगे। वाई एक्सिस पर आप शो करते हैं वेलोसिटी, जो कि आप वी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अगर आप टाइम को आर में कंसीडर करेंगे देन यू विल कंसीडर वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आर। यहां पर आप छोटे छोटे इंटरवल डिवाइड कर लीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में और यहां पर वेलोसिटी के लिए। यहां पर आपका ये ओरिजिन है। बच्चों, मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूं, यहां पर एक्चुअली हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ओके, जो एक्स एक्सिस है यहां पर ये ओरिजिन है, यहां पर ये, और ये राइट साइड में बच्चों ये पॉजिटिव साइड और ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। हम यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्चुअली हम नेगेटिव को शो नहीं कर रहे हैं, तो हम यहां पर इस नेगेटिव वाले पोर्शन को इग्नोर मारेंगे और हमारे पास यहां पर बचेगी केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कंसीडर करना है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बनाएंगे तो इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है या आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि आपकी लीनियर मोशन को शो करेगी, या फिर आपकी एक नॉन लीनियर लाइन आ रही है। बच्चों, इन चीजों को आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये टाइम है, सपोज करो टाइम हमारे पास हो गया 0 सेकेंड, और अभी यहां पर टाइम जब 0 सेकेंड है तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, तो वेलोसिटी भी हमने कितनी मान ली यहां पर 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम यहां पर टाइम को 1 सेकेंड कंसीडर कर रहे हैं। टाइम आपका 1 सेकेंड हो गया है। जब टाइम आपका 1 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी भी कुछ होगी। सपोज करो हमने यहां पर वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर ली है। इसके बाद हमने नेक्स्ट टाइम लिया ये T1, ये T2, ये T3, ये 2 सेकेंड। समय के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है बच्चों। सपोज करो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इसी तरह से बच्चों हमारी यहां पर टाइम इंक्रीज होता जा रहा है और उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास यहां पर वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है n मीटर पर सेकेंड। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब आप बच्चों ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां पर 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, आप इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह से बेटा आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अब आप यहां पर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, जब आप इन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए तब आप इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। अब बच्चों अगर आपके पास यहां पर एक दूसरा ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं, आप इसे ग्राफ फर्स्ट मान लीजिए, फिगर 1, फिगर 2। यहां पर भी वेलोसिटी और यहां पर ये टाइम, ये ओरिजिन 0 0, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके बच्चों, तो अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हम जो केस फॉलो करने वाले हैं उसमें टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कोई भी चेंज देखने के लिए हमें यहां पर नहीं मिल रहा है। ओके, सपोज करो हमारे पास टाइम हो गया 0 सेकेंड और वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम
1 सेकंड हो गया है। वेलोसिटी अभी भी हमारे पास कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास 2 सेकंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर बच्चों टाइम को तो वेरी करवा रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कोई भी चेंज देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। ओके, सपोज करो आप किसी रनवे पर हो और आप बच्चों आपने अपनी बाइक की जो स्पीड है वो फिक्स कर ली है, 10 मीटर पर सेकंड कर लिया, मतलब आप 1 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब टाइम तो आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में कोई भी चेंज देखने के लिए आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस को हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसका ग्राफ बनेगा बच्चों, टाइम तो आपका चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे आगे भी, और वेलोसिटी सपोज करो आपकी यहां पर 10 है, 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 1 सेकंड हो गया अभी भी 10, 2 सेकंड अभी भी 10, 3 सेकंड अभी भी 10, 4 सेकंड अभी भी 10। आप इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। आपको यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने के लिए मिल रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बच्चों कांस्टेंट एक्सीलरेशन को शो करती है। ओके, अब हम यहां पर नेक्स्ट ग्राफ थर्ड बनाने वाले हैं। थर्ड ग्राफ को देखिए बच्चों, यहां पर टाइम, वेलोसिटी, मार्क बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये ओरिजिन, ये टाइम इंटरवल है, और यहां पर ये वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप एक ट्रैफिक रूट पर हैं तो आपकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी। आपके फर्स्ट सेकंड में कुछ और वेलोसिटी होगी, जब आप नेक्स्ट सेकंड में होंगे तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अगर ट्रैफिक लेस होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, या फिर बच्चों आपको एक नॉर्मल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होती है, तो आप यहां पर आपको जो पाथ मिलता है बच्चों, वो पाथ आपका कहा जाता है नॉन लीनियर पाथ। ओके, तब इसे बोलते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यहां पर ये तीनों तरह के ग्राफ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल रही है, तो आप इसे कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आपको बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक नॉन लीनियर लाइन मिल रही है, तो आप इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लास्ट वीडियो में पोजीशन टाइम ग्राफ करे थे, और आज हमने करे हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसके बाद यहां पर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे और ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो बच्चों आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज की वीडियो यहीं ओवर करते हैं।